एक दूर दराज घाटी में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। मिट्टी के कच्चे घर, संकरी पगडंडियां और सादे दिल के लोग, यही उस गांव की पहचान थी। यहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, जैसे समय भी इस बस्ती में रुककर सांस लेता हो। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा स्कूल था, जिसकी दीवारें पुरानी थीं मगर इरादे मजबूत। बच्चों की हंसी इस स्कूल की असली दौलत थी। उसी गांव में एक दिन बड़े शहर से एक लड़की आई। उसका नाम आयशा था। शिक्षित, सलीकेदार और आत्मविश्वासी। उसकी आंखों में ज्ञान बांटने की चमक थी और लहजे में नरमी। शहर की सुविधाएं छोड़कर गांव आना उसके लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि शिक्षा वहां ज्यादा जरूरी है जहां उसकी कमी हो। आयशा ने स्कूल में बतौर शिक्षिका काम शुरू किया। वह बच्चों से माँ जैसा प्यार करती, उनकी बात सुनती और उनके सपनों को शब्द देती। जल्द ही गांव के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे। बच्चे स्कूल के बाद उसके घर के बाहर खेलते, कभी किताबों के बारे में पूछ लेते, कभी बस बातें करते। आयशा अकेली रहती थी, मगर तन्हा नहीं। उसकी दुनिया इन्हीं बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। इन्हीं बच्चों के दायरे में एक नौजवान भी आता था, रोहित। वह 19 साल का था, स्कूल छोड़ चुका था और पास के कस्बे में कभी कभार मजदूरी करता था। पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए शाम को आयशा के घर आकर बुनियादी शिक्षा सीख लेता। आयशा ने उसे हमेशा एक विद्यार्थी, एक जिम्मेदारी की तरह समझा। समय बीतता गया। रोहित के दिल में सम्मान के साथ साथ एक गलत फहमी ने जन्म लिया। उसने आयशा की मेहरबानी को निजी ध्यान समझ लिया। उसके व्यवहार में बेचैनी आने लगी, नजरों में ठहराव कम और सवालों में जरूरत से ज्यादा करीबीपन। आयशा ने शुरू में इसे नादानी समझकर नजरअंदाज किया, मगर दिल में एक सावधानी जाग उठी। एक दिन अचानक आसमान पर बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। शाम के समय आयशा के घर पढ़ने आए सारे बच्चे अपने अपने घर लौट गए। रोहित का घर दूर था। मानवीय हमदर्दी के तहत आयशा ने कहा, बारिश रुक जाए तो चले जाना। उसने रोहित को खाना दिया और खुद दूसरे कमरे में आराम करने चली गई। बारिश की आवाज के साथ आयशा के दिल में एक अनजाना सा डर बढ़ने लगा। उसी पल रोहित ने हद पार करने की कोशिश की। उसका व्यवहार बदतमीज हो गया। आयशा को तुरंत खतरा महसूस हुआ। उसने मजबूती दिखाई, खुद को संभाला और कमरा बदलकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर फैसला साफ। खामोशी नहीं, सुरक्षा। कुछ देर बाद बारिश थम गई। रोहित शर्मिंदा होकर वापस चला गया। उस रात आयशा सो नहीं सकी। उसने खुद से सवाल किए, क्या चुप रहना सही है? क्या किसी और के साथ ऐसा हो सकता है? सुबह होते ही उसने सच बोलने का फैसला किया। अगले दिन आयशा ने गांव के सम्मानित लोगों की मौजूदगी में रोहित के माता पिता को सब कुछ बताया। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न नफरत, सिर्फ सच और जिम्मेदारी। रोहित के माता पिता सन्न रह गए। उन्होंने बेटे की गलती स्वीकार की, माफी मांगी और तुरंत कदम उठाया। रोहित को बोर्डिंग स्कूल ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया, जहां अनुशासन, शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर था। महीने सालों में बदल गए। आयशा पढ़ाती रही। उसने सीखा कि मेहरबानी के साथ सीमाएं भी जरूरी होती हैं। गांव में धीरे धीरे एक नई समझ पैदा हुई। औरत का सम्मान सिर्फ शब्द नहीं, कर्म है। कई साल बाद एक दिन एक गंभीर सलीकेदार युवक गांव वापस आया। वह रोहित था, बदला हुआ, आंखों में पछतावा और लहजे में गरिमा। उसने आयशा के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर इस बार इजाजत के साथ। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था। आपने मुझे सजा नहीं, रास्ता दिया। मैं माफी मांगने आया हूं, किसी अधिकार के साथ नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी के साथ। आयशा ने उसे देखा, सुना और कहा, गलती मान लेना सुधार की पहली सीढ़ी है। उस दिन न कोई तूफान था, न बारिश, सिर्फ सुकून। गांव ने यह कहानी याद रखी। बच्चों ने सीखा कि सम्मान क्या होता है। बड़ों ने सीखा कि खामोशी अपराध को बढ़ाती है और सच सुधार को जन्म देता है। आयशा ने जाना कि ज्ञान बांटने के साथ साथ सीमाएं सिखाना भी जरूरी है। संदेश, विश्वास कीमती होता है। गलती इंसान से हो सकती है, मगर सुधार भी इंसान ही करता है, जब सच बोला जाए और जिम्मेदारी स्वीकार की जाए।